ओम शांति। आज हम जो मेडिटेशन सीखने जा रहे हैं या मेडिटेशन कमेंट्री अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, वो मेडिटेशन हम कब कर सकते हैं? जब हम सोने जा रहे हैं और हम बाबा को याद कर सकते हैं, शुद्ध संकल्प कर सकते हैं, तो हमें नींद बढ़िया आएगी। आज वाला मेडिटेशन हम तब भी कर सकते हैं जब हम सोने की कोशिश कर रहे हैं, हमें नींद नहीं आ रही हो, हमारे मन में कोई बात चलती जा रही हो, तब भी हम वो मेडिटेशन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि रात को हमारी आँख खुल जाती है और नींद जब खुल जाती है तो कोई बात दिन वाली याद आने लग जाती है। कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, कोई टेंशन वाली बात हमें याद आ जाती है उस समय। तो फिर क्या होता है, वो बात हमारे मन में कंटिन्यूस चलती जाती है, वो रुकती नहीं है, संकल्प पे संकल्प चलते जाते हैं। तो हमारा मन जो है अशांत हो जाता है। मन में संकल्प चलते जाते हैं, रुकते नहीं हैं। तो हम उस समय कौन सा मेडिटेशन करें, क्या सोचें कि हमें नींद आ जाए, हमें गहरी नींद आ जाए, वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नींद हमें क्यों नहीं आती, नींद ना आने का कारण क्या है। भाई कई बार हम कहते हैं हमें नींद नहीं आ रही है, रात को नींद खुल जाती है तब भी हमें कई बार नींद नहीं आती। तो उसका कारण मुख्य होता है कि मन उस समय शांत नहीं है, मन में पॉजिटिव नहीं चल रहा, मन में कोई ना कोई विचार जो है चल रहा है, जो हमारे मन में वो नेगेटिव है। और नेगेटिव संकल्प जो होते हैं, वो नेगेटिव संकल्प तेज चलते हैं। जो हमारे मन में पॉजिटिव थॉट चलते हैं, जैसे अगर हम बाबा की याद में बैठे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हम एक एक संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, वो पॉजिटिव थॉट हैं क्योंकि वो। लेकिन अगर हमारे मन में नेगेटिव थॉट है, मान लो कोई चिंता की बात चल रही है, कोई फिक्र की बात चल रही है, कोई टेंशन की बात चल रही है ना, जेलसी की बात चल रही है, कंपटीशन की बात चल रही है, ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं। तो वो थॉट्स तेज होते हैं, और अगर हमारे मन में थॉट्स तेज चलेंगे, है ना, तो हमारा मन शांत नहीं रहेगा, और शांत नहीं रहेगा तो हमें नींद नहीं आ सकती। जब तक हमारा मन शांत ना हो, हमें नींद नहीं आ सकती, है ना। कई बार लोग, कितनी बार हम क्या सुनते हैं कि कहते हैं हमें नींद नहीं आती। आजकल तो जो नींद ना आने एक तरह से बीमारी बन गया है। क्यों, बहुत लोगों में देखा गया है कि नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। तो वो मेन जो कारण है नींद ना आने का, वो है कि हमारे मन के संकल्प शांत नहीं होते। अब जैसे ही हमारा मन शांत हो जाएगा, हमें नींद आ जाएगी। अब मन शांत कैसे होगा? मन शांत तभी हो सकता है जब हम उसमें पॉजिटिव थॉट अगर भर दें। हमारे मन में पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव विचार चलने लग जाएं तो हमारा मन शांत हो जाएगा। हमारा मन शांत एक ही चीज़ से हो सकता है, पॉजिटिव विचारों से। अगर किसी ना किसी तरीके से हमें नेगेटिव विचार रोकने पड़ेंगे और उनकी जगह पॉजिटिव करने पड़ेंगे। तो राजयोग मेडिटेशन जो हमको शिव बाबा सिखाता है, बाबा यही तो कहता है कि तुम अपने मन को बंद नहीं कर सकते, मन को हम स्टॉप नहीं कर सकते। कि भी कोई कहे कि मन सोचे ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मन सोचेगा, मन 24 घंटे काम करता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मन की हम डायरेक्शन चेंज कर दें, है ना। नेगेटिव थॉट्स का फ्लो फास्ट है, हम उसको मिनिमाइज करके उसको स्लो डाउन कर दें। और स्लो डाउन करने का तरीका है कि हमें पॉजिटिव थॉट मन को देने पड़ेंगे। तो पॉजिटिव थॉट जो हम देंगे मन को, तो क्या होता है, हम मन को पॉजिटिव थॉट कैसे देते हैं? भाई जो बाबा हमको राजयोग सिखाता है, उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे बाबा की मुरली सुनते हैं हम, है ना। बाबा की मुरली बहुत हाईली पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स का संग्रह है। तो उससे हमें कुछ बहुत सारी पॉजिटिव बातें आती हैं, वो हमारे याद हो जाती हैं। तो वो वही बातें तो हम रिवाइज करते हैं कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा। ये क्या है? ये सब अच्छे श्रेष्ठ संकल्प हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम कुछ पॉजिटिव विचारों को इकट्ठा करके हम उनको अपने मन में जानबूझ के क्रिएट करते हैं। भाई हम मेडिटेशन में क्या करते हैं कि हम पॉजिटिव थॉट जानबूझ के क्रिएट करते हैं। पॉजिटिव थॉट अपने आप नहीं आते हैं।
कोई कहे कि भी मेरे मन में नेगेटिव चल रहा है, वो रुक जाए, नहीं रुक सकता। हमें जानबूझ के अच्छी बातें सोचनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम कई सारे तरीके करते हैं भाई। जैसे बाबा बताता है कि तुम मुरली बार बार पढ़ो, है ना। बाबा 3 बातें बताता है कि जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो और जो तुम पढ़ते हो, 3 चीज़ें। पूरा दिन में जो 3 चीज़ें तुम, कैसी सामग्री, कैसी इन्फॉर्मेशन तुम देख रहे हो, कैसी इन्फॉर्मेशन तुम सुन रहे हो, कैसी इन्फॉर्मेशन तुम पढ़ रहे हो, उसका आपके मन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अब बाबा कहता है कि अगर तुमको पॉजिटिव सोचना है तो तुम्हें पॉजिटिव मैटर अपने अंदर फीड करना पड़ेगा। हम मुरली सुनते हैं तो मुरली में भी हम पॉजिटिव बातें लेते हैं। तो बाबा कई बार कहता है कि भाई तुम अच्छी अच्छी बातें लिख लो, डायरी में लिख लो, है ना। डायरी में लिख लो, फिर उनको रिवाइज़ करो। मेडिटेशन करने बैठो तो मतलब उनको रिवाइज़ करते जाओ। अगर मान लो बीच में, तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव संकल्प थॉट जो हमारे मन में होते हैं वो हम उनको क्रिएट करते जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हमारे मन में कोई नेगेटिव बात चल रही है, कोई वैसी बात चल रही है जो चलनी नहीं चाहिए, हम ये समझते हैं कि वो चलनी नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मन को वॉच करते हैं, मन को रीड करते हैं कि मन में हमारे क्या चल रहा है। और जैसे हमें पता चलता है कि मन में नेगेटिव चल रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको प्यार से समझाते हैं। उसको प्यार से, नेगेटिव संकल्प दिखते ही उसको प्यार से समझाते हैं कि तू ऐसे मत सोच। प्यार से अपने आप को कहते हैं कि तू ऐसे मत सोच, ऐसी बातें मत सोच, नेगेटिव मत सोच, सब कुछ ठीक होने वाला है। तो इसी आधार पे हम क्या करते जाते हैं, एक के बाद एक पॉजिटिव थॉट जानबूझ के क्रिएट करते जाते हैं, अपनी तरफ से खुद क्रिएट करते हैं, अपने आप नहीं होगा, खुद क्रिएट करते जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई ये मेडिटेशन कमेंट्री हम सुनते हैं, तो हम वो मेडिटेशन कमेंट्री क्या होती है, पॉजिटिव थॉट्स का ही एक सेट होता है। तो वो हम याद भी कर सकते हैं, और अगर याद कर लेते हैं तो फिर हमें वो संकल्प मतलब मन में लाने में मतलब परेशानी नहीं होती। वो अपने आप एक अगर याद है तो हम उसको एक एक करके बाहर लाते जाते हैं, मन में रिवाइज करते जाते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि सोते समय जब हमें नींद नहीं आती तो हम किस तरह के संकल्प करें, कैसे हम विचार अपने मतलब मन में क्रिएट करें ताकि हमें नींद आ जाए। तो जो आज हम मेडिटेशन कमेंट्री में थॉट देखेंगे, विचार देखेंगे, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप अपनी तरफ से भी विचार बना सकते हैं, पॉजिटिव विचार बना सकते हैं, कुछ भी संकल्प सोच सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव होने चाहिए। मेन बात क्या है, जो भी हम सोचें वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम पॉजिटिव सोचते हैं, कोई भी पॉजिटिव संकल्प हम करते हैं तो उसका हमारे शरीर पर भी असर पड़ता है, हमारे मन पर भी उसका असर पड़ता है। तो हम मेडिटेशन देखेंगे कि हम कुछ थॉट्स देखेंगे, विचार देखेंगे जो हम क्रिएट कर सकते हैं सोते समय। तो क्या करना है हमें, जैसे हम जब सोने जा रहे हैं या हम लेट जाएं और आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके ये जितने भी हम अभी संकल्प करने जा रहे हैं मेडिटेशन कमेंट्री में, ये हम लिख कर याद भी कर सकते हैं। अगर हमें ये याद हो जाएंगे तो रिवाइज़ करना आसान होगा। सारे अगर ये थॉट याद हो जाते हैं तो रिवाइज़ करना आसान होगा। तो हम लेट जाएं, आंखें बंद कर लें और एक एक संकल्प जो हमने याद किया है वो एक एक करके रिवाइज़ करते जाएं। उस समय जिस समय हमें नींद ना आ रही हो, तो जैसे हम एक एक करके पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते जाएंगे, हमारा मन स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। वो जो नेगेटिव थॉट हैं वो बंद होने शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा, जैसे हम महसूस करेंगे कि भाई कुछ देर के लिए तो मन जो है स्टॉप हो गया है, लेकिन जैसे ही हम अपने पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना जानबूझकर बंद करेंगे तो हम देखेंगे कि मन में वही बातें आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, नेगेटिव और वही आ रही हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मन के ऊपर एक नज़र रखनी पड़ेगी। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को अगर आप देखते रहोगे तो वो एक कोने में बैठा रहेगा कमरे के, और जैसे उससे आपकी नज़र हटेगी, आप अपने काम में लग जाओगे, उसको नेगलेक्ट कर दोगे, उसको देखोगे नहीं, तो वो कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करे मिलेगा।
तो ऐसे ही हमारा मन होता है, हमें अपने मन को रीड करना होता है, वॉच करना होता है। तो जैसे ही उसके मन में अगर हमारे मन में कुछ चल रहा है तो उसको हमें प्यार से उसको समझा के उसको स्लो डाउन करना पड़ता है, पॉजिटिव थॉट दे के क्रिएट करके उसको स्लो डाउन करना पड़ता है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम लेट गए, आंखें बंद कर ली हमने, तो ये जितने भी हमने पॉजिटिव थॉट मेडिटेशन वाले हमने याद किए हुए हैं, एक एक करके प्यार से रिवाइज करते जाएंगे, मन को प्यार से समझाते जाएंगे। कुछ कुछ देर तक ऐसा होगा कि वो जो नेगेटिव चल रहा है उसका फ्लो फास्ट होगा, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे आप बार बार क्रिएट करते रहोगे पॉजिटिव, अपने मन में एक एक करके अंदर से निकालते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे पॉजिटिव थॉट, मन की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी। और जैसे जैसे स्लो डाउन होती जाएगी आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो हमको करना क्या है कि जब तक मन बिल्कुल साइलेंट ना हो जाए, धीरे धीरे ना हो जाए, हमको वो रिवाइज करते जाना है। एक संकल्प को हम 2-2 3-3 बार भी रिवाइज कर सकते हैं, है ना। पूरी कमेंट्री को हम कई बार रिवाइज कर सकते हैं। जब तक आपका मन स्लो डाउन नहीं हो जाता हमको ये करना है। और जैसे ही हमारा मन स्लो डाउन हो जाएगा हमें नींद आ जाएगी। तो उसके लिए बाबा वैसे तो और भी युक्तियाँ हैं कि भी जैसे बाबा कहता है कि सोने से पहले मुरली सुनो, है ना। सोने से पहले अच्छी इन्फॉर्मेशन फीड करके सो तो भी आपको नींद अच्छी आती है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन आज हम जो सीखेंगे कि भी हमें नींद नहीं आ रही, बाई चांस कोई बात होगी हमारे मन में चल रही है तो नींद नहीं आ रही, तो हम ये वाला मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। इस मेडिटेशन कमेंट्री में जो हम सीखने जा रहे हैं, ये सारे जो थॉट हैं ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप अपने थॉट भी क्रिएट कर सकते हैं, बस इससे हमें पता चलेगा कि हम इस तरह की बातें सोच सकते हैं। वैसे तो बाबा के बच्चे सब जानते हैं कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या बातें सोची जाती हैं। तो ये जो थॉट हम देखने जा रहे हैं सिर्फ एग्जाम्पल हैं, हम इनकी जगह अपने विचार भी, अपने संकल्प भी कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर सकते हैं। तो आंखें बंद करके लेट जाएं और धीरे धीरे मन में पॉजिटिव थॉट लाते जाएं, जो अभी हम देखने जा रहे हैं। वैसे तो राजयोग मेडिटेशन आंखें खोलकर होता है, लेकिन क्योंकि हम सोने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हम आंखें बंद करके बाबा को याद करते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं ताकि हमें नींद आ जाए। वैसे तो मेडिटेशन बाबा वाला वो आंखें खोलकर होता है, आंखें बंद करके नहीं होता। लेकिन वो जब होता है जब हम दिन में कर रहे हों। अभी हम सोने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आंखें बंद कर लेंगे ताकि हमारा मन जैसे ही साइलेंट हो हमें तुरंत नींद आ जाए। तो अब देखते हैं मेडिटेशन कमेंट्री। जो हम संकल्प करेंगे वो आपको धीरे धीरे अपने मन में करने हैं, धीरे धीरे पॉजिटिव बातें वो सोचनी हैं। मुझे नींद आ रही है। धीरे धीरे मन में संकल्प करें, मेरा मन शांत हो रहा है। मुझे स्वीट साइलेंस की अनुभूति हो रही है। बाबा मेरे ऊपर शांति की किरणें बरसा रहे हैं। आंखें बंद करके धीरे धीरे ये संकल्प करते जाएं, मुझे गहरी शांति अनुभव हो रही है। ये संकल्प हम 2-2 3-3 बार भी रिवाइज कर सकते हैं, या पूरी कमेंट्री एक बार करके दोबारा से भी रिवाइज कर सकते हैं। मुझे गहरी नींद आने लगी है। संकल्प करें, मुझे अभी कुछ नहीं सोचना है। अपने आप को कहना है, प्यार से अपने मन को समझाना है कि अभी मुझे कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं मन से काम करना है। यह समय रेस्ट करने का है। अपने मन को समझाएं
कि ये समय सोचने का नहीं है, ये समय रेस्ट करने का है। अपने मन को प्यार से समझाएं। यह समय आराम करने का है। प्यार से अपने मन से बात करें और कहें यह समय आराम करने का है। जो कुछ भी सोचना है वह कल सोचना है। अपने मन से हम कहेंगे कि तू जो भी सोचना चाहता है कोई बात नहीं, हम कल सोच लेंगे। प्यार से कहें। अभी सिर्फ मुझे बाबा की याद में सोना है। ऐसे अपने मन से बोलें। यह समय सोचने का नहीं है, फिक्र करने का नहीं है। अगर मन में कोई फिक्र वाली बात चल रही है तो हम प्यार से कहेंगे कि ये सोचने का समय नहीं है, फिक्र करने का समय नहीं है। कोई बात है तो कोई बात नहीं, उसको हम कल देखेंगे। अभी सोने का समय है, अभी हम सो जाते हैं। फिर संकल्प करें। शांत होकर गहरी नींद में सोने का है। यह समय शांत होकर गहरी नींद में सोने का है। मुझे गहरी नींद आ रही है। संकल्प करें। मुझे गहरी नींद आ रही है। जो हम सोचते हैं वो होता है, धीरे धीरे सोचते जाएं। मेरे मन के संकल्प शांत हो रहे हैं। मेरे मन के संकल्प शांत हो रहे हैं। मैं आत्मा अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं बाबा को दे रही हूँ। बाबा मेरे मन के सारे बोझ हल्के कर रहे हैं। सारे बोझ हल्के कर रहे हैं। ऐसे सोचो, मेरा मन बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। मुझे बाबा की बातें याद आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे? बाबा की मुरली की बातें याद करेंगे जो बाबा हमसे कहता है। तो मुझे बाबा की बातें याद आ रही हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। अगर मन में कोई फिक्र चल रही है, कोई चिंता वाली बात चल रही है, तो बाबा का ये चित्र अपने मन में याद करें और अपने मन में बाबा की ये बातें याद करें कि बाबा क्या कह रहे हैं। बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तुम सारी फिक्र मुझे दे दो। बाबा हमसे कह रहा है, हमें याद करना ये बात कि बाबा मुझसे क्या कह रहा है कि तुम बच्चे सारी फिक्र मुझे दे दो और एकदम हल्के हो जाओ। बाबा की बात ये याद करनी है। मैं तुम्हारे सारे बोझ लेने आया हूँ। बाबा की बात याद करेंगे हम कि बाबा किस लिए आया है धरती पे। हमारे सारे बंधन काटने के लिए आया है, हमें मुक्त करने के लिए आया है, सारे बोझ लेने के लिए आया है। तुम एकदम हल्के होकर बाबा की याद में समा जाओ। ऐसे महसूस करो बाबा मेरे पास बैठा है और बाबा मुझे कह रहा है कि बच्चे तुम सब कुछ भूल जाओ, बिल्कुल हल्के हो जाओ। सारी जिम्मेवारी, सारी चिंताएं भूलकर
बिल्कुल हल्के होकर मेरी याद में समा जाओ। ऐसे महसूस करो। मैंने सारे बोझ बाबा को दे दिए हैं। अब अपने आप से कहें, मैंने सारे बोझ बाबा को दे दिए हैं। मेरा मन बिल्कुल हल्का हो रहा है। मेरा मन बिल्कुल हल्का हो रहा है। मेरे मन के संकल्प शांत हो रहे हैं। मेरे मन के संकल्प शांत हो रहे हैं। मैं आत्मा सोती जा रही हूँ। मुझे गहरी नींद आ रही है। इस तरह पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते जाएं लगातार चेन में। हम चेन बना लेंगे पॉजिटिव थॉट्स की, तो नेगेटिव अपने आप स्टॉप हो जाएगा। होता क्या है कि हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, 2-4 ही क्रिएट करते हैं, फिर वो नेगेटिव की चेन तो चली रही है, वो ब्रेक नहीं हो पाती। तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि अगर हम ऐसी 25-30 बातें सारी याद कर लें। जैसे बच्चा, एक छोटा क्लास का बच्चा होता है, प्रश्न याद कर लेता है, जैसे रट्टा मार लेता है। ऐसे अगर हम कई सारी बातें हैं बाबा की, इतनी पावरफुल ऐसी बातें रट्टा मार लें, याद कर लें, और फिर एक एक करके रिवाइज करते जाएं। नेगेटिव को आने का चांस ही ना दें, है ना। उसकी चेन को ब्रेक कर दें, फिर मन स्लो डाउन होता जाएगा। फिर अपने आप को संकल्प दें, अपने मन को कहें, तू अभी चुप कर जा। अपने मन को प्यार से कहना है। जैसे हमारे पास कोई आदमी बैठा होता है, तो वो ज़्यादा बोल रहा होता है, तो हम क्या कहते हैं, भाई तू अभी चुप हो जा। ऐसे अपने मन को कहना है कि तू अभी चुप हो जा, चुप कर जा, अभी ज़्यादा मत सोच। मन को प्यार से कहें, भाई तू अभी मत सोच, तू चुप कर जा। तू जो सोचना चाहता है, जो कहना चाहता है, उसे हम कल सुनेंगे। अभी टाइम रेस्ट करने का है, हम रेस्ट करेंगे। जिस बात के ऊपर तू अभी सोच रहा है, उसके बारे में कल भी सोचा जा सकता है। मन को कहें, कल भी सोचा जा सकता है। यह समय रेस्ट करने का है, गहरी नींद लेने का है। अपने मन को समझाएं, भाई ये समय रेस्ट करने का है, तू भी रेस्ट कर ले, क्यों इतना सोच रहा है। मन कैसा होता है, एक बच्चे के जैसा होता है ना। हमें उसे समझाना पड़ता है, ऐसे समझाना पड़ता है जैसे कोई आदमी हमारे सामने बैठा है, उसको हम जैसे प्यार से समझाते हैं, तो हम कहेंगे, भाई तू इतना मत सोच, इतना मत बोल, कल भी सोच लेंगे, कल का दिन है हमारे पास, अभी हम रेस्ट करते हैं। अभी समय है आत्मा और शरीर दोनों को रेस्ट देने का। अभी समय है आत्मा और शरीर दोनों को रेस्ट देने का। तुझे जो कुछ भी सोचना है, कल सोच लेना। प्यार से अपने मन को कहो, भाई तुझे जो भी सोचना है, हम सोचेंगे, हम ज़रूर सोचेंगे, लेकिन कल सोचेंगे। यह काम कल भी हो सकता है। यह काम कल भी हो सकता है। मुझे अभी सोना है, सिर्फ सोना है, गहरी नींद में सोना है। मन को समझा दें कि भाई तू भी सो जा और हम भी सो रहे हैं। आत्मा और शरीर को रेस्ट देना है। मुझे बाबा की याद आ रही है। बाबा की याद में मैं आत्मा सो रही हूँ।
परम धाम की शांति में मुझे रेस्ट मिल रहा है। जो डीप साइलेंस होता है परम धाम का, उसको महसूस करें कि जैसे मैं आत्मा कितनी स्वीट साइलेंस की अनुभूति कर रही हूँ। मुझे स्वीट साइलेंस का अनुभव हो रहा है। मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है। अपने मन के संकल्पों पर नज़र रखें। अपने मन को फिर देखते भी जाएं, वो स्लो डाउन हो रहा है या बार बार वही बातें बार बार ला रहा है। और मन को जब हम देखेंगे तो जैसे ही अगर दिखता है कि वो कोई फिक्र की बात सोच रहा है, कोई ऐसा संकल्प चल रहा है जो चिंता वाला है, तो दोबारा से उसको प्यार से समझाएं। ये काम जब तक करें जब तक कि वो साइलेंट ना हो जाए। मन अपने आप शांत नहीं हो सकता, हमें उसको बार बार समझाना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा, फिर उसको भी आदत पड़ जाएगी। तो जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो वो कम समय में हमारी बात मानने लग जाएगा, क्योंकि अब तक हमने उसको कभी कहा ही नहीं, तो वो इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहा है। अभी पहली बार में ज़्यादा टाइम लेगा मानने में, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस मेडिटेशन की बढ़ती जाएगी, मन हमारे हिसाब से काम करेगा। वो बहुत कम से कम समय में हमारा कहना मानेगा, लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। तो जैसे ही मन में कोई चिंता वाला संकल्प दिखे, दोबारा से प्यार से मन को समझाओ, तू चुप कर जा, क्यों परेशान हो रहा है, अभी ज़्यादा मत सोच। अभी बस तू शांत हो जा। हर चीज़ का हल निकलेगा। अपने मन को समझाएं कि हर चीज़ का हल निकलेगा। बाबा मेरे साथ है, मैं सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा हूँ। अपने आप को सम्मान दें कि मैं कौन हूँ। मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बाबा का फ़ोटो याद करें, अपने मन में लाएं, जैसे बाबा वरदान दे रहा है हमको, हमारे ऊपर किरणें बरसा रहा है सुख और शांति की। और फिर संकल्प करें, बाबा आया है मेरी चिंताएं लेने। मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी है। मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी है। मेरे हर काम बनेंगे, मेरे सारे काम बनेंगे, मेरी सारी चिंताएं समाप्त होंगी। अभी मुझे बस सोना है, सिर्फ रेस्ट करना है। सारे काम कल देखेंगे, सुबह उठने के बाद। अपने मन को समझाएं, कल देखेंगे, उठने के बाद देखेंगे। हर काम का एक टाइम होता है। यह समय सोने का है, गहरी नींद लेने का है। मुझे सोना है, मुझे गहरी नींद आ रही है। मैं आत्मा बाबा की याद में समाती जा रही हूँ और सोती जा रही हूँ। मुझे नींद आ रही है। परम धाम का चित्र याद करते रहें, परम धाम का चित्र देखते रहें, परम धाम की स्वीट साइलेंस अनुभूति करते रहें और साथ में संकल्प करते रहें। यह संकल्प
अब ये जो संकल्प हमने किए तब तक रिवाइज करते हैं जब तक हमें नींद नहीं आ जाती। मन को छोड़ना नहीं है, खाली नहीं छोड़ना। जैसे बच्चे को अगर हमने खाली छोड़ दिया तो वो शरारत करता रहेगा, तोड़ फोड़ करता रहेगा, लेकिन उसको काम दे के रखेंगे ना तो वो एक जगह बैठेगा भी और काम में लगा भी रहेगा। ऐसे ही हमको मन को खाली नहीं छोड़ना है। मन को छोड़ नहीं देना कि चल तू सोच ले जो सोच रहा है, नहीं। उसको प्यार से समझाना है, पॉजिटिव क्रिएट करना है, बार बार उसको समझाना है तो वो मानेगा। जैसी जैसी ये प्रैक्टिस हमारी बढ़ती जाएगी, पहली दूसरी बार तीसरी बार जब हम करेंगे तो ऐसा महसूस हो सकता है कि मन हमारा काम नहीं मान रहा, बात नहीं मान रहा, लेकिन प्रैक्टिस बढ़ने के साथ परसेंटेज बढ़ती जाएगी और मन हमारा कहना मानेगा। तो जब तक समझाते जाएं, जब तक नींद ना आए, और जैसे ही लगे मन दोबारा सोचने लग गया है, फिर से रिवाइज करना शुरू कर दें वही बातें। जब पता लगे कि वो फिक्र की बात सोच रहा है या चिंता की बात सोच रहा है या वही बात रिपीट कर रहा है तो उसे प्यार से दोबारा समझाएं, बार बार समझाएं। नेगेटिव संकल्पों को अपने मन में ना चलने दें, उसकी चेन को ब्रेक करने की कोशिश करें, मेहनत करें। अपने आप नहीं होगा, करना पड़ेगा। मन को पॉजिटिव संकल्प देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं। अगर हम इनको याद कर लेते हैं फिर रिवाइज करना आसान हो जाता है। अगर हमको याद नहीं होंगे तो 2-4 पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर पाएंगे हम और फिर रुक जाएंगे, क्योंकि हमें कोई बात याद ही नहीं आएगी पॉजिटिव। नेगेटिव तो चल ही रहा है तो वो नेगेटिव जंगल में ले जाके छोड़ देता है। नेगेटिव संकल्पों का तो एक तरह का जंगल होता है, एक बार चलने शुरू हो गए, 10-15 मिनट चल गए तो वो जंगल में ले जाके छोड़ देता है। बाबा कहता है ना कि नेगेटिव का तो जंगल होता है, फिर जंगल से रास्ता नहीं मिलता बाहर निकलने का। तो उसको हमें रोकना है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। और जब आपका मन शांत हो जाएगा तो आपको नींद भी आ जाएगी और आप गहरी नींद में सो जाएंगे। अपने मन को कहें, जैसा कि अभी हमने पहले भी देखा, कि मुझे कोई चिंता नहीं करनी है, बाबा बैठा है मेरे पास, बाबा बैठा है, चिंता करने वाला बाबा बैठा है। मुझे सारी चिंताएं बाबा को देनी है। मैं क्यों चिंता करूं? जब चिंता करने वाला बैठा है, माना ये एक और तरीका है बाबा मतलब अपने आप को समझाने का, मन से बात करने का। ये सब पॉजिटिव थॉट हैं। जब मेरे बोझ लेने वाला कह रहा है, अब बाबा की बातें याद करें, बाबा की फ़ोटो याद करें। जैसे बाबा मेरे पास आ गया है और बाबा कह रहा है कि बच्चे तुम सारे बोझ मुझे दे दो, सारी फिक्रातें मुझे दे दो, तुम बेफिक्र हो जाओ। बाबा का स्वमान याद करो। बाबा ने स्वमान क्या दिया है? मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ। तो बेफिक्र बादशाह को तो कोई फिक्र नहीं हो सकती, तो मैं फ़िक्र क्यों करूं? मुझे कोई फ़िक्र नहीं करनी है। संकल्प करो, मुझे कोई फ़िक्र नहीं करनी है। मुझे शांत होना है और गहरी नींद में सोना है। बिल्कुल स्वीट साइलेंस में सोना है। तो इस तरह हम जो है मन में पॉजिटिव थॉट क्रिएट करके, बार बार रिवाइज करके, बार बार प्यार से मन को समझा के हम सो सकते हैं। जब मन नेगेटिव सोच रहा है तो उसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है सिवाय बाबा के मेडिटेशन के। मन की बीमारी को दूर भगाने का
इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। हम भले दवाई लेके गोली लेके सो जाएं, है ना, गोली लेके सोना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन बाबा जो मेडिटेशन सिखाता है वो परमानेंट सॉल्यूशन है। और बाबा के मेडिटेशन के सिवाय इस चीज़ का कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ये चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। हम जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे मेडिटेशन की, साइलेंस में समय बिताने की और पॉजिटिविटी के कांटेक्ट में रहने की, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी के कांटेक्ट में हम जितना रहेंगे, पॉजिटिव सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारा मन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सोचेगा। फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इतनी ज़्यादा। तो इस तरह हमने देखा कि हम कैसे जब नींद ना आए और उस तरह हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये सारे हमने जितने भी थॉट देखे ये सब एग्जाम्पल हैं। आप अपने भी सोच सकते हैं, बना सकते हैं, या इनको भी याद कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट कौन से ही हों, चाहे कोई बताए, चाहे वो कमेंट्री के हों, चाहे कैसी हों, चाहे अपने हों, वो सब पॉजिटिव होते हैं। और हर पॉजिटिव थॉट का हमारे मन और बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि मैं बहुत मुश्किल शब्द और वर्ड ही यूज़ करूँ कमेंट्री में, कोई वो नहीं है। हम बिल्कुल जो सिंपल लैंग्वेज जानते हैं, सिंपल अपनी भाषा में कुछ भी अच्छा सोच सकते हैं। तो वही बाबा मेडिटेशन सिखाता है कि तुम्हें अच्छा सोचना है बस। और मेडिटेशन में कोई मुश्किल है नहीं, सिंपल सी बातें बाबा समझाता है। तो अच्छा, ओम शांति।